गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप सबके साथ एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही इमोशनल और ज़िंदगी से रूबरू कराने वाली स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी है होम मेकर्स की और मेरे ख़्याल से बहुत सारी जो होम मेकर्स हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं, बहुत सारी गृहिणियाँ जो हैं, वो इस स्टोरी के साथ अपने आप को रिलेट कर पाएंगी, क्योंकि वी होम मेकर्स आर द वंस जिनको उस एक क्लासिफाइड उसमें डाल दिया जाता है, श्रेणी में डाल दिया जाता है, जो बहुत ही इजी लाइफ लीड करती हैं, बहुत ही आराम फरमाने वाली लाइफ लीड करती हैं, जिनको कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता, कोई क्रेडिट नहीं है किसी भी हाउस वर्क का उनको। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। और शायद स्टोरी सुनने के बाद, ये कहानी सुनने के बाद, शायद कुछ लोग समझ पाएंगे कि हम लोग कितने इमोशनल स्ट्रेस से निकलते हैं अपनी रोज़ की लाइफ में, एंड मे बी उनका कुछ भी थोड़ा सा भी चेंज, उनका थोड़ा सा भी बिहेवियर चेंज, अपनी जितनी भी फीमेल्स हैं उनके घर में, उनकी लाइफ में कुछ चेंज ले पाएगा पॉजिटिवली। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। एक गृहिणी की रोज़ाना की रूटीन। वे रोज़ाना की तरह आज फिर ईश्वर का नाम लेकर उठी थी। किचन में आई और चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया, फिर बच्चों को नींद से जगाया ताकि स्कूल के लिए तैयार हो सकें। कुछ ही पलों में वह अपने सास ससुर को चाय देकर आई, फिर बच्चों को नाश्ता देकर तैयार किया और इसी बीच उसने बच्चों को स्कूल ड्रेस भी पहनाई। फिर बच्चों को नाश्ता कराया। पति के लिए दोपहर का टिफ़िन बनाना भी ज़रूरी था। इस बीच स्कूल का रिक्शा भी आ गया और वह बच्चों को स्कूल रिक्शा तक छोड़ने तक चली गई। वापस आकर पति का टिफ़िन बनाया और फिर मेज़ से जूठे बर्तन इकट्ठा किए। इस बीच पतिदेव की आवाज़ आई कि मेरे कपड़े निकाल दो यार, मैं लेट हो रहा हूँ। उनको ऑफिस के लिए कपड़े निकाल कर देने के लिए चली गई। अपने पति के लिए उनकी पसंद का नाश्ता तैयार करके टेबल पर लगाया ही था कि छोटी ननद आई और ये कहकर गई कि भाभी, आज मुझे कॉलेज जल्दी जाना है, मेरा भी नाश्ता लगा दो ना प्लीज़। तभी देवर की भी आवाज़ आई, भाभी नाश्ता तैयार हो गया क्या? लीजिए, सबका नाश्ता तैयार है। पति और देवर ने नाश्ता किया और अखबार पढ़कर अपने अपने ऑफिस के लिए निकल चले। उसने मेज़ से खाली बर्तन समेटे और सास ससुर के लिए उनके परहेज का खाना तैयार करने चली गई, यानी कि डाइट का खाना। दोनों का नाश्ता कराने के बाद फिर से जूठे बर्तन इकट्ठा किए और उनको भी किचन में ले जाकर धोने लगी। इसी बीच सफाई वाली बाई भी आ गई। उसने बर्तन का काम सफाई वाली को सौंप खुद बेड की चादरें, दोहरे वगैरह इकट्ठे करने पहुंच गई और फिर सफाई वाली के साथ मिलकर सफाई में जुट गई। अब तक सुबह के 11 बज चुके थे। अभी वो पूरी तरह काम समेट भी नहीं पाई थी कि डोरबेल बज गई। दरवाज़ा खोला तो देखा सामने बड़ी ननद, उसके पति और बच्चे सामने खड़े थे। उसने खुशी खुशी सभी को आदर के साथ घर में बुलाया। उनसे बातें करते करते उनके आने की हुई खुशी का इजहार करती रही। ननद की फरमाइश के मुताबिक नाश्ता तैयार करने के बाद अभी वो ननद के पास बैठी ही थी कि सास की आवाज़ आई, बहू खाने का क्या प्रोग्राम है? उसने घड़ी पर नज़र डाली तो 12 बज रहे थे। उसकी फिक्र बढ़ गई। वो जल्दी से फ्रिज की तरह लपकी और सब्ज़ी निकाली और फिर से दोपहर की खाने की तैयारी में जुट गई। खाना बनाते बनाते अब दोपहर का 2 बज गए थे। बच्चे स्कूल से आने वाले थे। लो, बच्चे भी आ गए। उसने जल्दी जल्दी बच्चों की स्कूल ड्रेस चेंज करवाई, उनका मुंह हाथ धुलवाकर उनको खाना खिलाया। इसी बीच छोटी ननद भी कॉलेज से आ गई थी और देवर भी आ चुके थे। उसने सभी के लिए मेज़ पर खाना लगाया और खुद रोटी बनाने में लग गई। खाना खाकर सब लोग जब फ्री हुए तो उसने मेज़ से फिर बर्तन जमा करने शुरू कर दिए। ये सारा करते करते 3 बज गए। तभी पति घर में दाखिल हुए और बोले, आज बहुत देर हो गई, भूख बहुत लगी है, जल्दी से खाना लगा दो यार।
उसने जल्दी जल्दी पति के लिए खाना बनाया और मेज़ पर खाना लगाकर पति को किचन से गरम रोटी बनाकर देने लगी। अब तक 4 बज चुके थे। अभी वो खाना खिला ही रही थी कि पति ने कहा, आ जाओ ना, तुम भी खाना खा लो, आज हम इकट्ठे ही खाना खाते हैं। उसने हैरानी से पति की तरफ देखा तो उसे ख्याल आया कि आज सुबह से कुछ खाया ही नहीं। इस ख्याल के आते ही वो पति के साथ बैठकर खाना खाने लग गई। अभी पहला निवाला मुंह में डाला ही था कि आंखों से आंसू निकल गए। पतिदेव ने उसके आंसू देखे तो फौरन पूछा, तुम क्यों रो रही हो? वो खामोश रही और सोचने लगी, इन्हें कैसे बताऊं कि ससुराल में कितनी मेहनत के बाद ये रोटी का निवाला नसीब होता है और तुम सब लोग इसे मुफ्त की रोटी कहते हो। पति के बार बार पूछने पर उसने सिर्फ इतना ही कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आंसू आ गए। पति मुस्कुराए और बोले, तुम औरतें भी बड़ी बेवकूफ़ होती हो, बिना वजह ही रोना शुरू कर देती हो। चलो खाना खाओ। अब ये स्टोरी सुनकर आई थिंक आप में से कुछ लोग तो ये अंडरस्टैंड करेंगे या आप लोग भी ये लोग समझ जाएंगे कि हम हाउस मेकर्स, हम हाउस वाइफ्स मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ती हैं। तो आज की स्टोरी बस इतनी ही। इस स्टोरी को एक बारी और ज़रूर सुनिएगा ध्यान से और शायद फिर आप समझ सकें कि हम गृहिणियाँ भी घर में अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन देती हैं। तो प्लीज़ उसे अप्रिशिएट कीजिए, हमें इतना भी इग्नोर ना कीजिए। हम भी इस घर के स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। थैंक यू। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ जल्दी ही। टिल देन टेक केयर।